जैसा कि आज सैटरडे है और आज हम लोगों का प्रैक्टिकल है और आज हम लोग 11th क्लास का सेकंड प्रैक्टिकल कर रहे हैं। और आज हमारा प्रैक्टिकल है कि जो स्पेरोमीटर होता है उसकी सहायता से हम किसी गोलीय पृष्ठ की क्या निकालेंगे, वक्रता क्या निकालेंगे। कौन सा प्रयोग हो रहा है आज हमारा? सेकंड। तो कौन सा प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम? ये क्या है? स्पेरोमीटर। और इसके लिए हमारे पास जो आवश्यक सामग्री होती है वो होता है स्पेरोमीटर की आवश्यकता होती है, एक समतल कांच की प्लेट होती है यानी समतल कांच होता है, और गोलीय पृष्ठ ले लेते हैं हम, सिक्का ले लें या कोई भी कांच का टुकड़ा ले लें, है ना, गोलीय होना चाहिए। और एक स्केल ले लेते हैं और एक कागज का टुकड़ा ले लेते हैं। कागज का टुकड़ा क्यों लेते हैं हम? आप ताकि हमको अल्पतमांक त्रुटि पता चल सके, है ना। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रयोग करने के लिए एक कांच का टुकड़ा यानी कांच की प्लेट लेते हैं और उसके ऊपर हम क्या करते हैं कि स्पेरोमीटर को रख देते हैं, ठीक है ना। स्पेरोमीटर को ध्यान से देखो, इसमें 3 पाया होते हैं, मतलब 3 टांगे होती हैं और ये तीनों नुकीली होती हैं। और ये जो टांगे होती हैं ये परस्पर एक निश्चित दूरी पर, यानी जो तीनों की जो 3 टांगे हैं ये तीनों की दूरी समान होती है। और इसमें ये क्या होता है, स्क्रू बने होते हैं, मतलब इसमें थ्रेडिंग होती है और इसको आसानी से ऊपर नीचे हम क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। और इसमें 2 स्केल होती है, एक मुख्य स्केल होती है और दूसरी चकती जिसे अपन बोलते हैं गोलाई मापी, है ना। इसमें क्या होता है कि विशेषता ये होती है कि जो मुख्य स्केल होता है इसमें मध्य में 0 होता है और 0 के ऊपर 10 खाने होते हैं और 0 के नीचे भी कितने खाने होते हैं? 10 खाने होते हैं। और 0 के ऊपर जो 10 खाने होते हैं वो प्लस की लेते हैं पॉजिटिव और नीचे वाले माइनस। आप इन खानों को यदि स्केल की सहायता से मेजर करेंगे तो ये टोटल 1 सेंटीमीटर होगा। देखिए आप ध्यान से इसको, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आ रहा है ना, और नीचे भी आपका 1 सेंटीमीटर होगा। मतलब कहा जाए जो मुख्य स्केल होता है, मुख्य स्केल के ऊपर 1 सेंटीमीटर पॉजिटिव और नीचे 1 सेंटीमीटर नेगेटिव लेते हैं। अब इसमें आप गोलाई मापी में आप देखेंगे तो इसमें 0 से लेके 100 तक पैमाने बने होते हैं और जो बराबर दूरी पर होते हैं। देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से टोटल 90 तक है और लास्ट वाले में 100 हो जाएगा, क्योंकि 10 का गैप आएगा तो 100 हो जाएगा। अब इसके बाद अपन को क्या करना है कि इस समतल कांच की प्लेट के ऊपर इसको रखते हैं। अब समतल कांच की प्लेट में ही क्यों रखते, लकड़ी में क्यों नहीं रखते, अन्य चीजों में क्यों नहीं रखते? क्योंकि उनकी सतह रफ रहती, समतल नहीं रहती, हमें प्लेन जगह चाहिए होती है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो गोलाई मापी होता है इसको, जो गोलाई मापी का पूरा होता है 1 राउंड हम देते हैं और मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल, ये क्या बोलते, सॉरी, गोलाई मापी को हम यहाँ से मुख्य स्केल से मेजर करते हैं। इसमें देखते हैं कि जो मुख्य स्केल का 0 है वो गोलाई मापी की 0 के सामने है या नहीं। आप देखिए है क्या, सामने है। अब यदि सामने है तो हम अपने जो कागज का जो टुकड़ा लेते हैं प्रयोग के लिए, अब हम इस टुकड़े को नीचे से यहाँ प्रेस करते हैं। यदि ये टुकड़ा नीचे से यहाँ चला जाता है तो अल्पतमांक त्रुटि है, मतलब कुछ ना कुछ गैप आ रहा, तो हम इसके लिए फिर से 1 राउंड इसको क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं। अब ध्यान से देखो 0 पे 0 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इसी तरह से गोले का प्रयोग करेंगे, मतलब इस गोलीय पृष्ठ को लेंगे और हम इस चकती को ऊपर की ओर राउंड करेंगे, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ऊपर की ओर आएगा। और अब इसके नीचे हम क्या करेंगे, अभी सिक्का हमारा अंदर नहीं जा रहा है तो हम इसको अभी और घुमाएंगे। ऊपर घुमाने के बाद हम इसको तब तक घुमाएंगे जब तक स्क्रू की जो नोक है इसके सेंटर पे नहीं आ जाती। अब सेंटर पे आने के बाद हम इसको फिक्स कर देंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो स्क्रू गेज का नोक है ज़्यादा जब हम कसेंगे तो ये अनबैलेंस हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे बैलेंस बनाना होता है और बैलेंस बनाने के बाद हम फिर से इस जो कागज का जो हमने टुकड़ा लिया था इसको हम यहाँ पे देखते हैं। सिक्का को देखना है कि सिक्का जो अपन ले रहे हैं प्रयोग में वो रोटेट ना हो, फिक्स रहना चाहिए, हिले ना।
नहीं तो अपन उसकी वक्रता त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें उसको सेंटर से निकालना है ना, तो हम उसको सेंटर में ही रखेंगे। इसके बाद हम एक कागज का टुकड़ा जो लिया था इससे देखेंगे कि अब ये कागज का टुकड़ा हमारा नहीं जा रहा है। आप भी करके देख लीजिए एक बार। नहीं जा रहा ना। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि वर्नियर स्केल जो अपनी मुख्य स्केल है और गोलाई मापी की जो स्केल है, इसको देखने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें आप काउंटिंग करिए काउंटिंग आप देखिए। अब आप करिए इसको प्रयोग को, देखिए यहाँ पे अंकित देखिए आप कितना प्रयोग आ रहा है, यहाँ पे काउंट करिए। टॉर्च लगा के देखना पड़ेगा क्या, लाइट की रोशनी का आप अपनी आंख को लंबवत रखना है तभी अच्छा प्रयोग आएगा। ऊपर पॉइंट कितना ऊपर जा रहा है ये देखिए, +1 में जा रहा, तो वो रीडिंग हम क्या करते हैं नोट कर लेते हैं। और इस तरह से हम और भी सिक्कों का अपन प्रयोग करके अपन उसकी मेजरमेंट निकाल सकते हैं। और इस तरह से हमारा ये प्रयोग होता है, अन्य सिक्कों के लिए भी करते हैं।